नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की वजह से, लेकिन गिरावट होने के बाद रिकवरी भी बहुत ही शार्प आते हुए दिख रही है बाजार में। यहां से तेजी करने के बारे में सोचना चाहिए या होगी और ज्यादा गिरावट? कौन से लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं? और कल बजट से पहले तेजी कर जाएं या मंदी कर जाएं? बैंकिंग स्टॉक्स जो स्पेशली बजट वाले दिन बड़ा मूव देने के लिए जाने जाते हैं, तो कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है वहां से? और रिजल्ट्स कहां कहां आ चुके हैं, कहां कहां एक्शन चल रहा है और कहां कहां आने हैं, इन सारी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बाजार का हाल बताना चाहूंगा आज का। निफ्टी ने आपके लिए नीचे में 24,360 के करीब के लो लगाए और वहां से एक शार्प रिकवरी आ रही है। अभी 24,460 पे ट्रेड कर रही है निफ्टी। 100 पॉइंट्स की रिकवरी आ गई है और अगर आप गिरावट देखोगे ना तो केवल 60 पॉइंट की है, यानी रिकवरी ज्यादा हो गई है। और इस समय करंटली जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, केवल 9:28 का समय हो रहा है। बाजार खुले हुए 13 मिनट ही हुए हैं और बाजार में निचले स्तर से काफी शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। करंट सिचुएशन ये है कि हम डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, स्मॉल कैप हो। सबसे ज्यादा मजा आ रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में। दोस्तों, मिड कैप इंडेक्स जो बाजार जब खुला तब आधे % से ज्यादा नीचे था, अभी हरे निशान में आ चुका है, ऑलमोस्ट आने की तैयारी में, केवल 20 पॉइंट नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो 1% तक नीचे था, केवल 0.1% रह गया है। तो पूरी रिकवरी आ गई है स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में। वहीं निफ्टी में मैंने आपको बताया ही, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी 52,000 के ऊपर निकल चुका है। अब जरा रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिनके बारे में कल हमने अपडेट शेयर करी थी कि नंबर्स आए हैं, कहां कहां क्या क्या एक्शन होगा, हमारी प्रिडिक्शंस के हिसाब से कौन कौन से चल रहे हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आरती सर्फेक्टेंट, जब मैंने बात करी इस स्टॉक के बारे में तो मैंने कहा था 3 से 5% गिरेगा, बट जब मैंने इसका मार्केट कैप देखा कि ये तो 600-700 करोड़ की कंपनी है, फिर मैंने हमारा अनुमान बढ़ा दिया। मैंने कहा ये ज्यादा गिर सकता है क्योंकि छोटी कंपनियां ज्यादा ऊपर नीचे करती हैं। हमने कहा 5% तक टूट सकता है। शेयर टूटा है 7%, खराब नंबर्स थे। आगे पूना वाला फिनकॉप, नंबर ठीक ठाक थे, इस पे कोई हमने टिप्पणी करी नहीं थी क्योंकि ये मूव नहीं करता रिजल्ट्स पे। 1.5% नीचे है, वो बाजार के मूव के साथ नीचे है। शक्ति पंप्स, दमदार नंबर लग रहे थे, तेजी हो चुकी थी। हमने कहा था कि तेजी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है और गिरावट आए तो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदने के मौके ढूंढिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, लॉन्ग टर्म के लिए पसंदीदा स्टॉक है, एक आता 5% का अपर सर्किट। नेटवेब टेक्नोलॉजीज, नंबर ठीक ठाक थे बट उसके बावजूद भी आधे % नीचे दिख रहा है स्टॉक। प्राइस की हमने कोई प्रिडिक्शन की नहीं थी। जेके सीमेंट नंबर्स अच्छे बताए थे और रिएक्शन भी अच्छा आ रहा है, 2.5% ऊपर है। आरबीएल बैंक 1.25% ऊपर है, कोई मूव के बारे में बात नहीं करी थी। यस बैंक नंबर्स ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, आपसे क्लियरली बोला था क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ वगैरह काफी अच्छी थी। 3.5% ऊपर आता हुआ दिख रहा है। कोटक बैंक नंबर अच्छे बताए थे मैंने, सब कुछ ठीक दिख रहा था, बल्कि बेहतरीन नंबर बताए थे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक 3.25% गिर गया है। बाजार में ये माना जा रहा है कि कंपनी के आगे को लेकर गाइडेंस ठीक नहीं है, बट इसमें हम पूरी तरीके से गलत पड़े हैं, तो एक्सेप्टेड। एचडीएफसी बैंक क्लियरली बोला था कि जो अपडेट थे Q1 के, उसके बाद स्टॉक टूटा था। मेरे को लगता है ये जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं है। 1 से 1.5% ऊपर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है और नीचे में सपोर्ट भी प्लेस्ड है। स्टॉक पूरे गिरते बाजार को सहारा दे रहा है, अकेला बैंक निफ्टी को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है 0.8% की तेजी के साथ। हालांकि तेजी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन तेजी है, बस इतना कहेंगे। तो इस पे डायरेक्शनल मूव सही निकला। देखो, अब यहां से जो होगा ना वो रिजल्ट्स का रिएक्शन नहीं है। रिजल्ट का रिएक्शन होता है गैप अप और गैप डाउन। वो जो हमने प्रिडिक्शन करा उसके सामने कैसा है, तो कोटक को छोड़कर सब में ठीक बैठ रहे हैं अभी तक। रूट मोबाइल 3 से 5% की उम्मीद थी गिरावट की, खराब नंबर्स के दम पर 3.25% नीचे दिख रहा है। यूनियन बैंक फ्लैट है, कुछ नहीं हो रहा। रिलायंस में आपसे कहा था कि 2% आइदर नीचे, 2% आइदर ऊपर जा सकता है क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है इस समय रिलायंस अंबानी ग्रुप का, तो शायद ऊपर चला जाए, अदरवाइज नंबर्स तो खराब ही दिख रहे थे। तो स्टॉक नीचे आ चुका है 2%, वही मूवमेंट है जो कहा था। पतंजलि फूड में 1% की गिरावट है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नंबर्स ठीक थे, 1.25% ऊपर है। आरपीजी लाइफ साइंसेज 11% की रैली कर रहा है रिजल्ट्स के बाद। केसॉल्व्स इंडिया के नंबर में थोड़ी वीकनेस थी, आपसे कहा भी था, हालांकि प्राइस डिस्कवरी नहीं करी थी, प्रेडिक्शन नहीं करी थी, 8% नीचे। तेजस नेटवर्क इतने दमदार नंबर्स के बावजूद 3.5% नीचे, ये कमाल है। मुनाफे में आई है कंपनी घाटे से, पर फिर भी स्टॉक टूट रहा है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण खराब नंबर लग रहे थे और 4.5% गिरकर खुला है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 1% की तेजी है। ओब्रो रियलिटी के नंबर्स अच्छे थे, मैंने आपसे कहा भी था कि ऊपर से जो देख पा रहा हूं मैं अच्छे दिख रहे हैं। 5.5% की रैली करता हुआ दिख रहा है। नाम इंडिया में 3.25% की गिरावट है। इंडियन होटल्स खराब नंबर थे,
3 से 5% की गिरावट की उम्मीद थी मेरी, लेकिन स्टॉक 2% ऊपर दिख रहा है। बट अगर मैं इस स्टॉक के बारे में डिटेल में बात करूं तो ये ओपन गैप डाउन ही हुआ था दोस्तों, उसके बाद तेजी बनी है। तो इसमें गलत पड़े या ठीक पड़े हैं वो कहूंगा नहीं, लेकिन हाँ ये स्टॉक ने ऐसा कुछ नहीं है कि गैप अप ओपनिंग दिया है, पहले नीचे ही खुला फिर ऊपर गया है। जेएसडब्ल्यू स्टील खराब नंबर थे, रिएक्शन नहीं देता है, ऐसा बोला था आपसे, 1.25% नीचे, कुछ खास नीचे नहीं है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स 5% नीचे, विप्रो 7.5% नीचे है, एडीआर जो 11-12% नीचे था उस पर क्लियरली कहा था कि अगर इतना गिरेगा तो बेचना नहीं है, खरीदना है। 7-7.5% नीचे। अब यहां पे क्या करें क्या ना करें, ये सामने से काफी क्वेश्चन होगा काफी लोगों का, तो उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा अगली वीडियो में, तो उसके लिए आप चैनल के साथ डेफिनेटली बने रहिएगा। अब आ जाते हैं बाजार पे कि बाजार में तेजी या मंदी। तो दोस्तों क्लियर व्यू है, आज कुछ करना ही नहीं है, बाकी 24,550 के ऊपर निकलते दोबारा मोमेंटम तेजी का बनेगा लेवल्स के हिसाब से। बट लेवल काम नहीं करते हैं जब कोई इवेंट होता है, तो इवेंट है कल। अब इवेंट कैसा होगा ना वो मुझे पता, ना आपको पता, ना किसी तीसरे व्यक्ति को पता। वो पता है अगर देश में तो वो है सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी और उनके जानने वाले रिलेटिव्स जो हैं, मतलब जो उनके मेंबर्स हैं टीम के, उनके अलावा किसी को नहीं पता ये सारी चीजें। तो जब बजट आएगा बाजार रिएक्ट करेगा, उसके बाद ही हम देखेंगे। बट अब 2 लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक है तेजी का लेवल, तेजी का लेवल है 24,550, उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, बट हम कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। और मंदी का लेवल है आज का लो 24, मैंने शायद 23 बोला, 24,550 ऊपर में है और नीचे में है 24,360 जो आज का लो है। ये अगर नीचे में ब्रेक करेंगे तो 24,200 का घर खुल जाएगा, ये क्लियर व्यू है। तो ये आपके लिए 2 लेवल्स हैं इस समय जो मैंने डिस्कस करे। सेक्टर स्पेसिफिक भी अपडेट देना चाहूंगा। पीएसयूज में तेजी है, मेटल्स हरे निशान में है, बाकी सब लाल निशान में है। सबसे ज्यादा गिरावट आज आईटी में आ रही है बिकॉज ऑफ विप्रो आपके लिए 0.8% नीचे हो गया, धीरे धीरे नीचे ही जाता जा रहा है ये स्टॉक। बट कम से कम आप 12% सोच रहे तो उतना नहीं गिरा है। अब यहां से क्या करना है क्या नहीं करना है, देखो 480 का बड़ा सपोर्ट है, वहां तक विजिट कर सकता है मे बी स्टॉक, बट उसके नीचे डाउन साइड नहीं दिखती है। अब आप कहो कि मैं यहां बेचूं 480 पे ले लूं या फिर मैं इसे बेच के ही भाग जाऊं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आगे बात करें टॉप गेनर टॉप लूजर्स के बारे में, तो टॉप गेनर है आईटीआई जो 7% ऊपर है, टीटीएमएल एक बार फिर 7% ऊपर, ओबरॉय रियल्टी, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, नाम इंडिया। टॉप लूजर्स में विप्रो ही है आपका सबसे ऊपर, देन रेमंड है, देन क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, फिनोलेक्स लिमिटेड, अपार इंडस्ट्रीज। आज एलएनटी के शेयर में कुछ बड़ा कारोबार होता हुआ दिख रहा है। शुरुआती सत्र में ही लगभग शुरुआती कारोबार में 680 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है। तो आपके लिए मार्केट ब्रेथ की बात करूं दोस्तों तो 960 शेयर, 70 शेयर्स पॉजिटिव है, केवल 1200 शेयर अभी नेगेटिव रह गए हैं एनएससी पे। और ये आंकड़ा धीरे धीरे तेजी की तरफ बदलता जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में तो 300-400 शेयर से जो केवल और केवल हरे निशान में थे, अभी 1000 शेयर हरे निशान में आ गए हैं। तो ये आंकड़ा बदल रहा है, ये काफी अच्छी बात है। बाजार हरे निशान में तेजी से लौट रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, कम बैक कर रहा है। तो यही अभी की सबसे बड़ी अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।